तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। वर्क डन हमने देख लिया, वर्क डन के बारे में अच्छे से जान लिया, वर्क डन का न्यूमेरिकल्स भी कर लिया। तो आज हमको पढ़ना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी तो बहुत सारे बहुत सारी एनर्जीज होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी होती है बहुत तरह की होती है, लाइक मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, gravitational potential energy, then we can say the electric energy, so many forms of energies, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पर हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो क्या पढ़ना है, हमें मेन पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट एंड मोशन। जब बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मोशन में है, दोनों ही अवस्थाओं में बॉडी क्या करेगा, बॉडी के पास एक एनर्जी होता है, ठीक है। उसी को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, अगर बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आप देखिए, द एनर्जी पॉजेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट, शेप, साइज एंड पोजीशन। यानी कि बॉडी जब रुकी हुई है, कोई भी चीज जब रुकी हुई है, किसी हाइट पे है या जमीन पे है, अर्थ सरफेस पे है या किसी हाइट पे है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है और पोजीशन क्या है। तो अगर बॉडी स्टेशनरी है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई भी बॉडी जो है उसके पास कब पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तब उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, द एनर्जी पॉजेड बाय अ बॉडी ड्यू टू रेस्ट, शेप, साइज एंड इट्स पोजीशन, दैट इज व्हाट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा फॉर्म होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का ही दोनों फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो द एनर्जी पॉजेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यस, स्टेट ऑफ मोशन, लाइक बॉडी जब रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, पर जब बॉडी मूव करना शुरू कर रहा है, बॉडी जब मूव कर रहा है तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी जब हम खड़े हैं या कि तो क्या है, हमारे अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। बट व्हेन वी मूव देन व्हाट इज देयर, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम देखें, डैम में पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, तो जो स्टोर होता है पानी रिजर्वेयर में, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। पर उसको जब हम बहुत तेजी से छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी मूविंग चीज होगा उसके अंदर काइनेटिक, हवा बहेगा तो जब हवा बहता है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। इसलिए इसी तरह बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होगा। कोई व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी मूवमेंट है, मूवमेंट जब होगा तो उस बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जो बॉडी रेस्ट में होगी तो कौन सी एनर्जी होगी, तो उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दो तरह का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy means the energy possessed by the body due to its position. जब पोजीशन की वजह से होगा तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बॉडी जब सरफेस पे है या बॉडी किसी हाइट पे पहुंच गई तो हम क्या देख सकते हैं कि पोजीशन में चेंज हुआ है। बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, बट द पोजीशन इज चेंज। यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये सरफेस पे है, और यहाँ पे ये कोई हाइट पे पहुंच गई, तो इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ होगा या जो एनर्जी वहाँ होगा, ये दोनों ही किस तरह की एनर्जी होगी, ये एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्टोन जमीन पे रखा है, अर्थ सरफेस पे रखा है, और कोई स्टोन को हमने किसी हाइट पे लेके चले जाना है, या किसी बॉल को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जब वो जाता है किसी हाइट पे तो उसके पास क्या होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और नीचे भी जब वो रुका हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉल सबसे ऊपर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उसके पास फिर से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इन दोनों ही चीजों को क्या हम बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है।
दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोजीशन की वजह से होता है और ये किसकी वजह से होता है, तो ये साइज की वजह से होता है। कोई चीज कितना इलास्टिक है, किसी अगर स्प्रिंग को हम ऐसे खींच दें, यस, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था जिसको हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, या फिर जब छोड़ देंगे तो वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को फिर से क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा। उसी तरह से कोई रबड़ बैंड है, इलास्टिक चीजें हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो कितने तरह का हुआ, दो तरह का हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू पोजीशन, कीप इन माइंड, ये हमेशा याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होगा, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके साइज की वजह से होगा। साइज बड़ा छोटा या उसको हम खींच के बड़ा कर रहे हैं उसकी वजह से होगा। तो ये दो तरह के हमारे क्या हो गए, पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी बॉडी को, कोई मास है, इस बॉडी को ऊपर ले जाने में, ये मास m है, यस, इसको ऊपर ले जाने में कितना काम करना होगा, ये हाइट h पे है, और इसको जब हमें ऊपर h हाइट पे ले जाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स कम से कम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ लग रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की ओर तरफ लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, इतना ही फोर्स जो है हमें ऊपर की तरफ लगाना होगा। इक्वल टू दिस ओनली वी हैव टू लाइक, इतना जोर से तो हमें पुश करना होगा किसी चीज को जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सो एटलीस्ट हमें किसी चीज को h हाइट पे पहुंचाने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जितना फोर्स लगाना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऊपर लग रहा है, अपवर्ड फोर्स जो है, अपवर्ड, ये इक्वल टू है डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी F कितना होता है, mg होता है। यानी कि ये भी कितना बराबर है, mg के बराबर है, जो कि डाउनवर्ड है और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज विदाउट एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के अगर हमें बॉडी को ऊपर पहुंचाना है तो एटलीस्ट हमें कितना काम करना होगा, हमें mg फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा, mg फोर्स लगाना होगा h हाइट पे पहुंचाने के लिए। तो अब देखना है कि h हाइट पे पहुंचाने के लिए हमने फोर्स कितना लगाया, mg। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमारा होता है F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस। तो हमारा कितना हो गया, ये F हमारा क्या है, mg है, और S कितना है, h है। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, mgh, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो गई mgh। कोई भी चीज अगर किसी हाइट पे रखी हुई है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। आई बिलीव सबको ये समझ में एकदम अच्छे से आ गया। तो ये जो mgh है ये क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क हमने किया इस स्टोन को ऊपर पहुंचाने में, यस, वो जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन इस स्टोन में क्या हो गया, स्टोर हो गया। और ये स्टोर्ड एनर्जी ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि जो हमने वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, mgh, F इंटू एस होता है, mg फोर्स लगाया हमने, mg फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, h हाइट पे पहुंचाया। तो ये जो वर्क डन mgh है, जो mgh है वो जाके यहाँ पे क्या हुआ, स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, इस स्टोन या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। और ये कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू mgh। आई बिलीव सबको ये क्लियर हो गया। यानी किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं mg, और जो टोटल वर्क डन होता है वो कितना होता है, mgh। और ये बॉडी जब ऊपर पहुंच के रुक जाती है, ये वहां पे स्टेशनरी हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, तब इस बॉडी के अंदर इतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आ जाता है, व्हिच इज mgh। आई बिलीव सबको एकदम क्लियर हो रहा है। अब हम देखेंगे एक और चीज कि मान लीजिए कोई बॉडी को इस सरफेस से हमने पहले की साइड तक पहुंचाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, h, ये कितनी हाइट हो गई, h1।
और यहाँ से फिर इसको थोड़ा और पुश किया गया और इसको यहाँ पे पहुंचा दिया गया। दिस इज द हाइट H2। ठीक है, तो इसमें जो हमारा H2 है, H2 क्या होगा, ये ग्रेटर देन H1 होगा। ठीक है, यानी H2 जो होगा H1 से बड़ा होगा। यानी कि जब हमने इसको ऊपर एक हाइट, एक पोजीशन A से पोजीशन B तक पहुंचाया जिसकी हाइट H1 और H2 है। ठीक है, तो यहां भी अगर हमने काम किया तो क्या एनर्जी लगाया, क्या फोर्स लगा, mg लगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी लगा तो क्या लगा, हमारा mg लगा। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टोटल गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखना होगा। तो वी कैन राइट हियर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस पोटेंशियल एनर्जी that will be equal to final potential energy, final potential energy and minus initial potential energy, initial potential energy। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh2, यस, एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा mgh1, यस। हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh2 एंड और इनिशियल हो गया mgh1। यहाँ से mg हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्या हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी चीज को हमने यहां तक फेंका, थ्रो किया और इसके ऊपर फिर से थ्रो किया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा कितना ज्यादा हुआ, कितना बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इसी तरह से करेंगे mg इंटू H2 माइनस H1, हाइट 1 और हाइट 2 यानी H2 माइनस H1 करेंगे, क्योंकि H2 क्या है, बड़ा है, H1 से ज्यादा हाइट पे है। एक मान लीजिए किसी चीज को फेंका, पहले इतनी हाइट पे आया और फिर उसको ऊपर भेज दिया गया, तो इस हाइट को H1 और ऊपर वाले हाइट को H2 कहेंगे और ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला mg इंटू H2 माइनस H1। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ में। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगले वीडियो में और काइनेटिक एनर्जी को भी उसी वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।